हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रावैद्युतांक की परिभाषा क्या होती है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है और मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रावैद्युतांक की परिभाषा क्या होती है। प्रावैद्युतांक की परिभाषा क्या होती है? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, जिसको हम एप्सिलॉन से लिखते हैं, और किसी निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को प्रावैद्युतांक कहते हैं। प्रावैद्युतांक किसे कहते हैं? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, जिसे एप्सिलॉन से लिखते हैं, और किसी निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, के अनुपात को हम प्रावैद्युतांक कहते हैं। तो प्रावैद्युतांक की परिभाषा क्या है? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा किसी निर्वात की वैद्युतशीलता तथा किसी निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को प्रावैद्युतांक कहते हैं। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा किसी निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को प्रावैद्युतांक कहते हैं। प्रावैद्युतांक बराबर माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा किसी निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को प्रावैद्युतांक कहते हैं। प्रावैद्युतांक को हम के से प्रदर्शित करते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, और निर्वात की वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रावैद्युतांक की परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रावैद्युतांक किसे कहते हैं? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा किसी निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को प्रावैद्युतांक कहते हैं। के बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया हमारा प्रावैद्युतांक की परिभाषा। अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम वैद्युत क्षेत्र को समझते हैं। मान लो कोई आवेश है हमारे पास जिस पर प्लस चार्ज है, और यहाँ पर कोई आवेश है जिस पर माइनस चार्ज है। अगर हम इस आवेश को इस आवेश के पास लाएंगे तो क्या होगा? इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। अगर ये प्लस चार्ज का आवेश है, अगर ये भी प्लस चार्ज का आवेश हो, इस आवेश को हम इस आवेश के पास लाएं तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षित बल लगेगा। यानी कि एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे।
तो यहाँ से क्या परिभाषा समझ में आया, इसका क्या परिभाषा बन रहा है, ये बन रहा है किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, बल का अनुभव करते हैं, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो गई, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। अब हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को रखने पर Q0 पर जो बल लगता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या, किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को रखने पर Q0 पर जो बल लगता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम E वेक्टर से लिखते हैं। तो हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश या फिर प्रति एकांक आवेश, क्या, प्रति एकांक या फिर परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता कहते हैं। क्या वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को रखने पर जो परीक्षण आवेश पर बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? यहाँ पर देखो F क्या होता है? बल की विमा क्या होता है? न्यूटन प्रति। आवेश की विमा क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर लिख लो, इसे हम ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब हम इसकी बीमा देख लेते हैं। बीमा, हमें किसकी बीमा ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, यानी कि ई वेक्टर की बीमा। ई वेक्टर की बीमा क्या होगी? F की बीमा बटे Q नॉट की बीमा। F की बीमा यानी कि बल की बीमा। F क्या होता है? बल होता है। तो बल की बीमा क्या होता है? mL T पर -2। आवेश यानी Q नॉट की बीमा क्या होता है? आवेश की बीमा यानी कि आवेश की बीमा क्या होता है? आवेश की बीमा होता है AT। आवेश की बीमा क्या होता है? AT। हम जानते हैं बीमा को कभी बटे में नहीं लिखा जा सकता, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इनको ऊपर ले चलो, क्या हो जाएगा? mL T पर -2। जब ये ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा? A पर -1 और T पर -1। ये हो गया। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? mL, यहाँ पर देखो T पर -2 है और यहाँ पर T पर -1 है, तो T पर -2 T पर -1 कितने हो जाएंगे? T पर -3। और ये क्या है? A इनवर्स यानी कि A पर -1। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या हो गया? ये हो गया mL T पर -3 A पर -1। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या हो गया? mL T पर -3 A पर -1। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे प्रत्येकांक अथवा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसे हम ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है।
तो ई वेक्टर बराबर क्या होता है F बटे क्यू नॉट। मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होती है mL/T/-3 A/-1। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।